नीट परीक्षा में धांधली मामले में एक्शन में सीबीआई। केस मिलने के अगले ही दिन शुरू की जांच। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज। सोर्सेस के मुताबिक बिहार और गुजरात वाले केस से अलग सीबीआई के एफआईआर। अभी बिहार गुजरात वाले केस का हैंडओवर नहीं, जब जरूरत लगेगी तब दोनों राज्यों की पुलिस से संपर्क करेगी सीबीआई। सोर्सेस के मुताबिक सीबीआई की दिल्ली यूनिट करेगी पेपर लीक की जांच। बड़ी साजिश के तह तक पहुंचने की कोशिश। पब्लिक सर्वेंट, मिडिलमैन, इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट आरोपियों का पता लगाएगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ अभिभावक और छात्रों का प्रदर्शन खत्म, पुलिस को सौंपा मेमोरेंडम। राजकोट में नीट यूजी के छात्रों का प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा नहीं कराने की मांग की। पेपर लीक समस्या पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, अधिकारियों का हटना समस्या का समाधान नहीं। खड़गे ने निशाना साधा का एजुकेशन सिस्टम में माफिया भ्रष्टाचारी घुस गए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी राज में समुचित शिक्षा का ढांचा माफियाओं के हवाले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा युवा अपना समय बीजेपी के करप्शन से लड़ने में गंवा रहे, पीएम तमाशा देख रहे। देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, प्रियंका चतुर्वेदी की मांग। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही, एनटीए को खत्म करना चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में की बैठक, पार्टी नेताओं के साथ चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, फिर सौंपी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी। अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा से बगावत करने वाले एमएलए अभय सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के नेता और अधिकारियों की बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से विधानसभा चुनाव में चर्चा की। आंध्रा में वाईएसआरसीपी के 26 जगह बनाए जा रहे दफ्तर, टीडीपी सरकार के निशाने पर अवैध तरीके से सरकारी जमीन हासिल करने का आरोप है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले पीएम, उनका ओजस व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने पूरा जीवन भारत माता को मजबूत करने में लगाया, आज जो धारा 370 हटी ये उन्हीं की देन है। रांची में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, कहा एक अद्भुत अभियान शुरू हुआ। रांची में कृषि मंत्री ने आईसीएआर के वैज्ञानिक और अधिकारियों के साथ बैठक की, खेती के मुद्दों पर बात की। जयपुर में सीएम भजन लाल ने अपनी मां के साथ किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिया बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की, बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक विमान की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बचे काम जुलाई 2025 तक होंगे पूरे। मूर्ति निर्माण के लिए 4 मूर्तिकारों को चुना गया। प्रज्वल रेवन्ना का भाई सूरज भी यौन शोषण के आरोपों में अरेस्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार, टैंकर का लोग करते हैं घंटों इंतजार। भूख हड़ताल स्थल से आतिशी का वीडियो मैसेज, कहा पानी नहीं होने के लेकर झूठे दावे कर रही हरियाणा सरकार। हथनी कुंड बैराज में पानी पर्याप्त है, लेकिन हरियाणा सरकार ने गेट बंद कर दिए हैं, मंत्री आतिशी का आरोप। हरियाणा सरकार लगातार कम पानी छोड़ रही है, जिसके चलते दिल्ली में जल संकट बना है, मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप। आतिशी के अनशन पर जंगपुरा के बोगल कॉलोनी के लोगों ने सवाल उठाए, कहा इस इलाके में पानी की कमी नहीं, फिर यहाँ क्यों अनशन। केवल सुबह शाम में आतिशी के घर अनशन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा ये कैसा अनशन है। आप नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला, जल संकट पर बात की। एलजी ने हरियाणा सरकार से बात करने का दिया आश्वासन, मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान इंडिया गेट पर वॉकथॉन आयोजित, नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूक करना मकसद। एनसीबी ने चंडीगढ़ में निकाली बाइक रैली, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए किया जागरूक। जयपुर में भी एनसीबी ने निकाली बाइक रैली का आयोजन किया, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार में एक सप्ताह में तीसरा पुल ढहा, अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा। पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, कहा पुल गिरे भ्रष्टाचार के गुल खिले। कलकत्ता शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर आई दरारें, ट्रेनों के परिचालन को रोका गया। गुजरात में पोलियो अभियान की शुरुआत, गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को दवा पिलाई। सिकल सेल रोग को खत्म करने के लिए गुजरात सरकार का राज्यव्यापी अभियान जारी, अब तक करीब 65,000 लोगों की जांच की। पटना के फुलवारी शरीफ में कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक युवक को लगी गोली। पटना में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी को अपराधियों ने गोलियों से भूना, मौके पर हुई मौत। बंगाल एसटीएफ ने शहादत नाम के एक नए आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, बांग्लादेश में प्रतिबंधित शहादत का संबंध अलकायदा से है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हुई, टीटीवी दिनाकरन ने सीएम से मांगा इस्तीफा। जहरीली शराब से मौतों पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान, ये मौत नहीं हत्या है, इंडिया अलायंस ने जवाब। जम्मू कश्मीर के उरू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश, मौसम सुहाना, मरीन ड्राइव पर लोगों ने लिया आनंद।